Hello students, welcome to our channel Study Shark. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल हम लोग आपका एआई करवा रहे हैं, तो आज हम लोग ले हैं आपके लिए एआई का थर्ड चैप्टर जो कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि यूनिट 1 का है, एआई रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए, एआई प्रोजेक्ट साइकिल से आप क्या समझते हैं? आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एआई का प्रोजेक्ट समझिए, मतलब आप कोई एआई की मशीन बना रहे हैं। तो उस मशीन बनाने में जो जो प्रॉब्लम प्रोसेस लगती है पूरी, वो देखिए। ठीक, तो अब देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी जब आप मशीन बनाते भाई, आपको शुरू तो हो नहीं रहेगी, आपने ऐसी मशीन बना दी। आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, फिर अगर वो प्रॉब्लम आपको मिली, फिर आप उसके लिए डाटा जो है इकट्ठा करोगे। डेटा इकट्ठा करने के बाद उस डेटे को एक्सप्लोर करोगे, जानोगे, उसको समझोगे। उसके बाद फिर जो है मॉडलिंग, यानी कि आप चेक करोगे कि क्या आपकी मशीन जो है, फिर मॉडलिंग करोगे ना। मॉडलिंग में क्या होता है कि आप डिफरेंट एआई एल्गोरिथम्स को देखते हो और सेवरल मॉडल्स के ऊपर उनको टेस्ट करते हो। ठीक है, मतलब सेवरल मॉडल्स के अंदर वो लगाते हो और उन पे देखते हो कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है चाहिए। फिर इवैल्यूएशन आता है। इवैल्यूएशन में आप क्या करते हो कि मॉडल का अल्टीमेटली टेस्ट करते हो कि क्या वो सही कर रहा है काम, क्या कुछ गड़बड़ाहट तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें आप देखते हो। अगर मैं सबसे पहली प्रोसेस प्रॉब्लम स्कूपिंग की बात करूँ, प्रॉब्लम स्कूपिंग क्या होती है? प्रॉब्लम स्कूपिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग प्रॉब्लम को स्कूप, मतलब प्रॉब्लम समझते हो। प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे कोई प्रॉब्लम आई, जैसे आपके पास है एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। आपने सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। आपने कर ली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। चलो सपोज मान लो, फॉर एग्जांपल हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं। मैंने सपोज मान लो एक प्रॉब्लम ले ली आपकी। तो हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं कि मैं आपको एक प्रॉब्लम ले लेती हूँ। वो एक प्रॉब्लम हम लोग कौन सी ले सकते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड ले लेते हैं। ठीक है, देखो फार्मर वाली क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड अगर मैं प्रॉब्लम लें, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम ली। मैंने बहुत सारे फार्मर से सुना कि भाई हमारी जो क्रॉप्स है वो ग्रो नहीं हो रही है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं पर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न वाली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। अब हमने उसके लिए डेटा इकट्ठा किया। हमने लोगों से पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसा हो रहा है कि हम लोग जो है जो क्रॉपिंग कर रहे हैं उसमें जो है क्रॉप अच्छी तरह उग नहीं पा रही है, पता नहीं किस चीज़ की डिफिशियंसी हो रही है। तो आपने इकट्ठा करा डेटा की, पता नहीं आपने इकट्ठा करा डेटा की कुछ ना कुछ चीज़ों की तो कमी हो रही है, चाहे वो न्यूट्रिशन की कमी हो, चाहे वो किसी और चीज़ की कमी हो, जिसकी वजह से क्रॉप जो है अच्छी तरह ग्रो नहीं हो रही है। तो आपने जो है डेटा भी जो है इकट्ठा करा थोड़ा। अब डेटा इकट्ठा करने के बाद हमने उस डेटा को एक्सप्लोर करा कि फार्मर क्या कर रहे हैं, फार्मर सुबह कितना पानी डालने हैं और किस तरह से वो जो है न्यूट्रिएंट यूरिया वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे डाटा आपने जो है एक्सप्लोर करा। एक्सप्लोर करने के बाद मॉडलिंग प्रोसेस होती है। मॉडलिंग में आप क्या करते हो? आप देखते हो डिफरेंट टाइप के एआई इनेबल्ड एल्गोरिथम्स को और गोइंग थ्रू सेवरल मॉडल सेलेक्ट करते हो वो वाला मॉडल जो कि आपके रिक्वायरमेंट्स को मैच करता है। यानी कि आपने बहुत सारे टाइप के मॉडल बनाए। मॉडल्स मतलब कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, अब आपने एक मशीन बनाई जो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आपने क्या सोचा कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपने सोचा कि अगर कोई ऐसी मशीन आ जाए जो हमें बता दे कि भाई आपको इतना न्यूट्रिएंट डालना है, आपको इतना जो है वाटर डालना है, आपको इतना वो डालना है, समय पर अगर फार्मर्स को ये खबर दे दे तो फार्मर्स की हेल्प हो जाएगी। तो आपने जो है वो मशीन सेलेक्ट करी जो सबसे बढ़िया तरीके से जो है ये सारी चीज़ें दे रही थी। अब उसके बाद फिर इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, मैंने अभी एक गोलों में कुछ लिखा नहीं, लेकिन इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है क्या करें, आपने मॉडल भी सेलेक्ट कर लिया, अब आप उस मॉडल को टेस्ट कर रहे हो कि क्या वो मॉडल सही काम कर रहा है। ठीक है, सो दिस इंक्लूड्स डिप्लॉइंग द कंसर्न मॉडल in the real world, evaluating each and every model, then choosing the model which gives the most efficient and reliable results। ठीक है, तो आप में ये है इवेल्यूशन प्रोसेस। अब इवेल्यूशन प्रोसेस के बाद एक होता है डिप्लॉयमेंट। ठीक है, मैं इन समय नाम भी लिख देती हूँ, खाली आप कंफ्यूज हो गए। डेटा एक्विजिशन, देखो मेरी पेन जो है बहुत लैग कर रही है तो मैंने खाली इस तरह से लिखा है। और ये है डेटा एक्सप्लोर। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। ये है आपका मॉडलिंग, वैसे तो अंदर लिखा ही है। और ये है आपका इवैल्यूएशन और ये है डिप्लॉयमेंट।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिप्लॉय लिखा है खाली, लेकिन डिप्लॉयमेंट आप समझ जाओ। अब अगर ट्यूशनल ये प्रॉब्लम हमने इवैल्यूएशन भी कर ली, अब आती है प्रोसेस आपकी डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या कहता है? डिप्लॉयमेंट कहता है कि जब आपका एक मॉडल बन गया तो प्रोसेस है कि आप उस मॉडल को रियल वर्ल्ड में लाओ और लोगों के उसमें जो है उसको अप्लाई करो, मतलब जो प्रॉब्लम है उसमें आप लगाओ, रियल लाइफ में उसका इस्तेमाल करो। सो डिप्लॉयमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग योर ट्रेन एआई मॉडल इनटू real world environment where it can be used to make prediction or automate tasks। ठीक है, तो मतलब आप क्या है प्रोसेस कि भाई आप अपने आप जो है अपने जो ट्रेन मॉडल है उसको इंटीग्रेट कर रहे हो रियल वर्ल्ड में, उसको यूज़ में ला रहे हो वेयर इट कैन बी यूज टू मेक प्रेडिक्शन या फिर कोई ऑटोमेटेड टास्क अगर आपको करवाना है। ठीक है, तो अब ये तो हमने ये प्रोसेस की बात करी। ठीक है, अब मैं आपको अगर डिटेल में समझाऊँ हर एक प्रोसेस, तो जैसे अगर मैं प्रॉब्लम स्कूपिंग की बात करूँ तो इसमें प्रॉब्लम स्कूपिंग क्या होती है? प्रॉब्लम स्कूपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड हैविंग अ विजन टू सॉल्व इट। मतलब आपके पास एक विजन है कि मेरे को ये प्रॉब्लम किसी भी हाल में सॉल्व करनी है। ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेप जो है इसमें जो है होते हैं आपके। ठीक है, जैसे डियर स्टूडेंट अगर मैं प्रॉब्लम स्कूपिंग की बात बताऊं तो प्रॉब्लम स्कूपिंग हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्रॉब्लम स्कूपिंग हमारे होते हैं 4W कैनवास या फिर 4W फ्रेमवर्क भी आप कहते हो। 4W कैनवास क्या होते हैं? हु, व्हाट, वेयर एंड वाई। दीज आर 4W कैनवास। अब इनकी मदद से आप प्रॉब्लम को स्कूप करते हो। मतलब जैसे देखो, प्रॉब्लम अगर कोई आई तो आपने सबसे पहले आपको पता चला कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आपने वो जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करी। हु प्रॉब्लम सबसे पहले आपने क्या करा? हु, मतलब प्रॉब्लम फेस कौन कर रहा है। देखो 4W कैनवास क्या होते हैं? हु, व्हाट, वेयर एंड वाई। तो देखो हु मतलब प्रॉब्लम फेस कौन कर रहा है। ठीक है, आपको स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे अगर मैं ये क्रॉपिंग पैटर्न वाली प्रॉब्लम को बताऊँ तो इसमें कौन फेस कर रहा था प्रॉब्लम? यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आपके फार्मर्स। इसी तरह डियर अगर मैं आपके नेक्स्ट में आऊँ जो कि है व्हाट का मतलब ये होता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है ना? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस स्टेट में आपको पता चला कि प्रॉब्लम है क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेयर, मतलब प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, या फिर फोकसिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन या फिर लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो प्रॉब्लम आपकी कहाँ पे हो रही है? यहाँ ये वाली क्रॉपिंग पैटर्न वाली में प्रॉब्लम आपकी हो रही है फार्म में, प्रॉब्लम आपकी हो रही है खेत में। ठीक है, प्लांट मतलब ये जो आपके प्लांट हैं क्रॉपिंग पैटर्न में इनकी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका वाई, मतलब इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट विल द बेनिफिट दैट विल बी गेन बाय स्टेक होल्डर्स। तो बेनिफिट्स क्या होंगे अगर मैं क्रॉप वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ? क्रॉप अच्छी तरह ग्रो होगा, फार्मर की जो इनकम होगी वो स्टेबल होगी, ये सारे कुछ कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये प्रॉब्लम स्कूपिंग समझ में आ गया होगा। अब डेटा एक्विजिशन में आते हैं। डेटा एक्विजिशन क्या है? डेटा एक्विजिशन मानी कि आप डेटा को एक्वायर कर रहे हो। डेटा जो है लाइव ब्लड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये मेरे को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। डेटा नहीं होगा कुछ भी एआई नहीं है। एआई का मतलब ही क्या है? देखो बच्चे, एआई इज इक्वल टू डेटा प्लस एल्गोरिथम। ठीक है, यही तो होता है ना? तो भाई डेटा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब डेटा को, ये जो डेटा एक्विजिशन प्रोसेस है ये क्या होता है? इसमें डेटा को आप एक्वायर करते हो। डेटा इज द लाइफ ब्लड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के पास एबिलिटी होती है कि वो प्रोसेस कर सके न्यूमरस, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा, एंड द एक्यूरेसी इंक्रीजेज अलॉन्ग विद द डेटा वॉल्यूम, सो द डिमांड फॉर डेटा कंटिन्यूज। ठीक है, तो डेटा जो है फाउंडेशन है, एलिमेंट दैट मेक एआई सो पावरफुल। ठीक है, अब देखिए अगर मैं डेक्स की बात करूँ तो देखो डेटा क्या है? पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है या फिर फैक्ट्स आप कह सकते हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स जो कि कलेक्ट की गई है टुगेदर फॉर अ रेफरेंस और एनालिसिस। सो whenever we want an AI project to be able to predict an output, we need to train it first using data। यानी कि सबसे पहले हमें उसके अंदर डेटा डालना पड़ेगा, है ना? So if you want to make artificially intelligent mesh system which can help you to identify fruit based on pictures or various fruits already fed into a system, this data is known as ट्रेनिंग डेटा। मतलब आप क्या कर रहे हो इसमें? आप जो है बता रहे हो, जैसे मेरे पास एक मशीन है, मैंने उसको बताया कि ये मैंगो है। यार ये मेरी ड्राइंग, ये डियर स्टूडेंट ये देखिए मैंगो है। आपने अपनी मशीन को बताया कि देखो ये जो है एप्पल है। आपकी मशीन उसे समझ गया, आपने आपकी मशीन ने शेप के द्वारा समझा कि भाई अगर इस तरह का शेप आया तो इट इज़ एप्पल, इस तरह का शेप आया तो इट इज़ मैंगो। आपकी मशीन ने रंग से ही पहचान लिया। आपकी मशीन ने कहा अगर इट इज़ येलो सो इट इज़ मैंगो, अगर इट इज़ रेड सो इट इज़ एप्पल।
तो ये क्या है आपका ट्रेन डाटा। इस समय आप मशीन को ट्रेन कर रहे हो, उसको बता रहे हो क्या है। अब वाइल द पिक्चर ऑफ फ्रूट टू बी आइडेंटिफाइड इज नोन एज टेस्टिंग डाटा। उसके बाद फिर आपने कुछ फ्रूट्स दिया, आपने अपनी मशीन से कहा कि ठीक है भाई तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आ गया है, चलो मैं तुम्हें जो है कुछ फ्रूट्स देता हूँ। तो तुमने क्या करा, तुमने अपनी मशीन को सबसे पहले दिया आम, ठीक है, सबसे पहले आम दिया। फिर तुमने जो है अपनी मशीन को दे दिया एप्पल। तुमने कहा कि नाउ आइडेंटिफाई कौन सा एप्पल है कौन सा वो है। तो अब मशीन ने क्विकली आइडेंटिफाई करा, तो ये क्या है, टेस्टिंग डेटा। ठीक है। अब डेटा फीचर्स क्या होते हैं। डेटा फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो डेटा फीचर्स है रिफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा दैट यू वांट टू कलेक्ट। डेटा फीचर्स क्या हो सकते हैं, जैसे फ्रूट या फिर कलर ऑफ फ्रूट या फिर शेप ऑफ फ्रूट, ठीक है, वुड बी। अब अगर मैं डेटा फीचर्स की बात करूँ डिस्टेंस, तो डेटा फीचर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन एआई के फुल प्रोजेक्ट साइकिल में कि आपका जो डेटा है, एक्वायर्ड डेटा है, वो ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो और करेक्ट हो। ठीक है। अगर आपका डेटा ऑथेंटिक नहीं है, रिलायबल नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो फिर आप जब मशीन बनाओगे तो उसमें कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। अब क्या वेज हैं डेटा एक्विजिशन के, यानी कि डेटा आप कैसे जो है एक्विजिशन यानी कि किस तरह से आप डेटा कलेक्ट करोगे, व्हाट आर द मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। तो डेटा को वेरियस तरीके से कलेक्ट करा जाता है, बीट सर्वेज, ठीक है, या फिर वेब स्क्रैपिंग। ठीक है। वेब स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है कि आप इंटरनेट से डेटा निकाल लो, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग हो सकता है। ठीक है। सर्वेज हो सकता है, वेब स्क्रैपिंग्स हो गया, सेंसर्स हो गया, कैमरास हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, डिफरेंट तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब आपको डेटा कलेक्ट करते समय व्हाट आर द पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो पॉइंट जो आपको डेटा कलेक्ट करते समय ध्यान में रखना है, पहला तो है कि डेटा जो है आप जो कलेक्ट कर रहे हो वो रैंडम वेबसाइट से नहीं होना चाहिए। क्या पता वो डेटा ऑथेंटिक नहीं है ना, क्या पता वो डेटा जो है ख़राब है ना, उससे आप जो अपना मशीन बनाओगे उसमें ख़राबी आ सकती है। दूसरा, डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो ओपन सोर्स होना चाहिए, यानी कि एक्सट्रैक्टिंग प्राइवेट डेटा जो है वो ऑफेंस हो सकता है। यानी कि अगर आपने किसी का प्राइवेट डेटा उठा लिया तो दैट इज़ अ ऑफेंस, वो एक गलत काम है, जुर्म है। लेकिन अगर आप ओपन सोर्स से डेटा उठा रहे हो जहाँ से हर कोई डेटा ले सकता है, तो दैन इट इज़ वेरी ट्रू। और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जो कि ओपन डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वहाँ से डेटा निकाल सकते हो। अब डिस्कशन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ तो नेक्स्ट आपका आते हैं सिस्टम ऐप्स। सिस्टम ऐप्स आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो हमें हेल्प करते हैं रिलेशनशिप साइन करने में अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव स्कूप, ठीक है। तो वो हो गए आपके सिस्टम ऐप्स, ठीक है। अब सिस्टम ऐप्स के बाद डिस्कशन क्या आता है हमारा, सिस्टम ऐप्स के बाद फिर अगर मैं देखूँ तो थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप है हमारा डेटा एक्सप्लोरेशन। तो अगर मैं डेटा एक्सप्लोरेशन की बात करूँ तो देखो हमें जो है ज़रूरी है कि हम डेटा को एक्सप्लोर करें, विजुलाइज करें, इससे पहले कि हम एआई मॉडल में जो है जंप कर जाए। हमें सबसे पहले डेटा को एक्सप्लोर करना है, उसे विजुलाइज करना है। तो डिफरेंट विजुलाइजेशन टेक्निक्स की मदद से हम लोग डेटा को विजुलाइज करते हैं, जैसे डीएसएन लाइन चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया, रबर चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, गॉज हो गया, मैप हो गया, हीट मैप हो गया। दीज आर ऑल द विजुअलाइजेशन टेक्निक जिससे आप लोग डेटा को एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जिससे आप लोग डेटा को विजुअलाइज करते हो थ्रू वेरियस पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड कोरिलेशन दैट माइट नॉट अदरवाइज बी डिटेक्टेड इफ वी डिटेक्टेड कैन बी एक्सपोज, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस देखो, डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब आप समझ गए कि मतलब डिफरेंट तरीके से आप डेटा को जो है एक्सप्लोर कर रहे हो, चार्ट्स वगैरह, ग्राफ्स वगैरह की तरीके से, ठीक है। अब डेटा के इसके बाद फिर अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है मॉडलिंग। अगर मैं मॉडलिंग की बात करूँ, मॉडलिंग बच्चे क्या होता है, मॉडलिंग अगर मैं बात करूँ तो मॉडलिंग अब आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर में। अभी यहाँ तो मॉडलिंग नहीं आएगा आपका, मॉडलिंग आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। लेकिन मैं आपको मॉडलिंग बता रही हूँ क्योंकि देखो मॉडलिंग आपकी जो कोड 417 है ना, उस वाली बुक में आपको प्रोजेक्ट साइकिल का सिर्फ इतना ही एक पन्ना दिया था। तो मैं इस एक पन्ने की मदद से ही आपको जो है सबसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने यहाँ मॉडलिंग के लिए एक अलग सा डायग्राम ही बनाया, ठीक है। तो देखो बच्चों, मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। मॉडलिंग में क्या होता है, आपने डिफरेंट एआई मॉडल्स बना लिए, प्रॉब्लम को समझ लिया, हर चीज़ कर लिया, डिफरेंट एआई मॉडल्स बना लिए। अब उन डिफरेंट एआई मॉडल्स में से आप एक वो मॉडल सेलेक्ट करोगे जो आपके सारे रिक्वायरमेंट्स में बैठ रहा है और सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है ना। तो अब मॉडलिंग करने के तरीके क्या हैं, व्हाट इज़ द मेथड्स ऑफ डूइंग मॉडलिंग, यानी कि मॉडलिंग के तरीके क्या हैं कि भाई कौन सा ऐसा डेटा है, किस तरह से आप मशीन को सिखा रहे हो, ये तो मॉडलिंग कहलाती है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है, टॉपिक है मॉडलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैव टू काइंड्स ऑफ अप्रोच। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आपने मॉडल्स बनाए ना,
उनके पास दो टाइप के अप्रोच होते हैं। कैसे होता है, एक तो होता है आपका रूल बेस्ड जो अप्रोच, और एक होता है आपका लर्निंग बेस्ड अप्रोच। ठीक है, ये दो बेस्ड अप्रोच होते हैं। ठीक है, लर्निंग बेस्ड और रूल बेस्ड। अगर मैं लर्निंग बेस्ड के भी सब पार्ट्स में हूँ, तो लर्निंग बेस्ड में होते हैं दो टाइप, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग के होते हैं फर्दर चार टाइप, सुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट। ये होते हैं आपके कुछ टाइप्स। अब अगर ट्यूशन में मशीन लर्निंग में हो, मशीन लर्निंग सॉरी सबसे पहले मैं रूल बेस्ड लर्निंग आपको बताती हूँ। रूल बेस्ड लर्निंग क्या होती है ट्यूशन? रूल बेस्ड लर्निंग वो लर्निंग होती है मॉडल की, जिसमें मॉडल के अंदर ऑलरेडी आपने सर्टेन जो है रूल्स भर रखे हैं, तो मॉडल उन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे चलेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो उन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करेगा, बस ये है, वो रूल बेस्ड मॉडल है। रूल बेस्ड सिस्टम यूजेस रूल एज द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, दीज रूल्स आर कोडेड इनटू द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट। ये आप पाइथन में पढ़ोगे। रूल्स बेस्ड सिस्टम आर सिंपल काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which use series of if and then statement then guide computer to reach a conclusion or recommendation. The main idea of rule-based system is to capture the knowledge of a human expert in a specialized domain and embody it within the computer system. तो अब देखो जैसे रूल बेस्ड मॉडल आप समझ गए। रूल बेस्ड मॉडल क्या है कि भाई इसके अंदर ऑलरेडी रूल्स भरे हैं और इन रूल्स को मदद के आपका कंप्यूटर सिस्टम मतलब मॉडल काम करेगा। जैसे ड्यूशन फॉर एन एग्जाम्पल, आप जो है कभी कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपसे सबसे पहले पूछते हैं, सपोज़ आपको आधार कार्ड का कुछ आपको जो है अपना आधार कार्ड नया बनवाना है, तो आपने वहाँ कस्टमर केयर में कॉल करा, आपने उस तो वो सबसे पहले बोलेगा कि अगर आपको अपना आधार कार्ड नया करवाना है तो कृपया एक दबाएं। अगर आपको आपके आधार कार्ड में कुछ गलतियां हैं उनको सही करवाने के लिए कृपया दो दबाएं। तो इस तरह से जो है आपको नंबर देता है। अब आपने सपोज़ एक दबाया, आपको नया आधार कार्ड करवाना है, तो आप वो आपसे बोलेगा आधार कार्ड नया करवाने के लिए आप मतलब आधार कार्ड नया करवाने के लिए फिर आपको फर्दर वो ऑप्शन देगा, है ना, कि 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ। तो ये इसके अंदर ऑलरेडी रूल्स भरे हैं कि अगर इंसान ने 1 चूज़ करा तो आपको क्या बोलना है, अगर आप उसने 2 चूज़ करा तो आपको क्या बोलना है। तो ये रूल भरे हैं और वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये है आपका रूल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, किसका? एआई मॉडल का। अगर मैं डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोच में हूँ, तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच नाम से पता चल रहा है कि आप मॉडल को लर्न करवा रहे हो। लर्निंग बेस्ड मॉडल में आते हैं फर्दर टू टाइप्स, जो कि होती है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ बच्चों, तो मशीन लर्निंग अच्छा मैं एक बार रूल बेस्ड मॉडल में आपको एक और टॉपिक था जो कि था डिसीजन ट्री, वो भी मैं आपको बनाकर सिखा देती हूँ। जैसे रूल बेस्ड में डिसीजन ट्री में क्या है ना, जैसे आपको अगर सपोज़ जो है डिसीजन ट्री बनाना है कि मतलब बहुत सारे डिसीजन ट्री, जैसे आपको डिसीजन ट्री बनाने की, अगर मैं हंगरी हूँ और अगर मैं हूँ तो फिर मेरे को जो है 100 रुपये मिलेंगे, और मेरे पास 100 रुपये हैं। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं रेस्टोरेंट जाऊँगा, नहीं तो मैं घर का खाना पका हुआ खाना खाऊँगा। मैं आपको एक बार वो डिसीजन ट्री बना के दिखाती हूँ। ठीक है, आप कन्फ्यूज़ हो रहे होगे मैम क्या बोल रही है इतनी देर से डिसीजन ट्री। तो एक मिनट ना, मैंने जूम कर दिया थोड़ी सी फोटो। तो देखो सपोज़ मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा एम आई हंग्री, मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा एम आई हंग्री। आपने इसके दो जवाब देने हैं, या येस या नो। ठीक है, अगर येस में आया जवाब, अगर नो में आया कि मैं हंग्री नहीं हूँ, तो आप क्या करोगे? गो टू स्लीप, कोई भी लिख दो फंक्शन, मैं आई विल रीड बुक, कुछ भी। ठीक है, मैंने यहाँ पे गो टू स्लीप लिख दिया। अगर आप हंग्री हो तो अगर अब हंग्री में भी क्या क्राइटेरिया है, हंग्री में भी क्राइटेरिया है कि हैव आई गॉट, हैव सॉरी ये हैव आपको दिख नहीं रहा होगा ना, सो हैव आई गॉट 100 रुपीज़। ठीक है, अब 100 रुपीज़ में भी मैंने येस या नो में आंसर देना है। येस है और ये नो है। अगर नो है तो फिर मैं ईट घर का बनाओ खाना। ठीक है, ईट होम कुक्ड फूड। ठीक है, होम कुक्ड फूड। अगर येस में जवाब आता है तो गो टू रेस्टोरेंट, गो टू रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिसीजन ट्री बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से डिसीजन ट्री बना सकते हो। अब डिसीजन नेक्स्ट में आती हूँ आपके इसमें कि मशीन लर्निंग में हम लोग आते हैं। व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? लर्निंग बेस्ड अप्रोच में जैसे कि मैंने आपको बताया दैट उसमें क्या होता है, लर्निंग बेस्ड अप्रोच आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आप मशीन को लर्न करवा रहे हो, उसको सिखा रहे हो, है ना। तो अगर मैं मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम में हूँ, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग में ड्यूरेशन आप जो है एक जो सिस्टम है उसको लर्न करवा रहे हो, उसको धीरे धीरे, जैसे ड्यूरेशन मशीन लर्निंग में आप क्या करते हो कि जो सिस्टम है उसको सिखाते हो आप, है ना, उसको बताते हो कि भाई ऐसा है। जैसे मेरे पास अगर मेरे को मशीन को सिखाना है
कि दिस इज़ मैंगो, दिस इज़ एप्पल, तो मैं उसको सिखा रही हूँ पहले। उसके बाद उसमें टेस्ट कर रही हूँ उसको, डिफरेंट चीज़ें देख के कि भाई तुम्हारे पास ये है, बताओ ये क्या है। तो उसने कहा दोनों मैंगो है। मैंने कहा ये है और ये है, बताओ क्या है। तो उसने कहा दोनों एप्पल है ना। तो इससे पहले मैं मशीन को सिखा रही हूँ। मशीन बेस्ड लर्निंग में मशीन लर्निंग में हम लोग सिखाते हैं मशीन को। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मशीन खुद ऑटोमेटिकली भी लर्न करती है और अपने आप को इम्प्रूव करते जाती है एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, जैसे डिजिटल फॉर एग्जाम्पल मैं आपके यूट्यूब का एग्जाम्पल लेती हूँ। यूट्यूब में क्या होता है, आप वीडियोस देखते हो। अब वीडियोस आप देखते हो, अब आपकी चॉइस हमेशा तो सेम नहीं रहेगी। आपने शुरू में आप जो है कॉमेडी वीडियोस देखते थे, तो मशीन लर्निंग है क्योंकि आपके यूट्यूब में भी, तो उसमें क्या होगा कि उसने देखा कि आप अभी जो है बिल्कुल हंसी मजाक वाले वीडियोस देख रहे हो, वो आपको वही वीडियोस रिकमेंड करेगा अगेन अगेन। अब आपकी अचानक से जो है बिल्कुल एक्सपीरियंस, आपने आपके जो वो है इच्छा या फिर जो आपको पसंद था वो पसंद जो है आपकी चेंज हो गई। आपको अब हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है, यूट्यूब में आपको हॉरर वीडियोस देखना पसंद है, तो आपकी अब यूट्यूब ने देखा कि भाई अब इसको हॉरर पसंद आ गया, तो उसने अपने उससे लर्न करा कि भाई अब आपको ये पसंद आ रहा है, तो लर्न करने के बाद अब वो आपको वो रिकमेंड करने लग गया। तो इसमें मशीन लर्निंग है। ठीक है, सो मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट प्रोवाइड सिस्टम द एबिलिटी to automatically learn and improve from their experience without being explicitly programmed. So, machine learning focuses on the development of computer programs that can access data and use it to learn. So, instead of you writing a code, what you feed data to the generic algorithm, and the algorithm or the machine builds the logic based on the given डेटा। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं देखो, अगर मैं आपके मशीन लर्निंग में हूँ तो मशीन लर्निंग में आपके फर्दर कैटेगरीज होते हैं। एक होता है आपका सुपरवाइज्ड, एक होता है सेमी सुपरवाइज्ड, एक होता है अनसुपरवाइज, और एक होता है रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट। तो सुपरवाइज की मैं बात करूँ तो इसमें आप मशीन को आउटपुट भी देते हो, इनपुट भी देते हो। जैसे मैंने अगर मशीन को बताया कि दिस इज़ मैंगो, तो मशीन को मैंने बताया कि ये मैंगो है। ठीक है, तो मशीन मशीन जो है समझ गई कि भाई ये मैंगो है। मैंने मशीन से कहा कि भाई ये जो है आपका एप्पल है, तो मशीन समझ गई कि ये एप्पल है। ठीक है, लेकिन जो आपका अनसुपरवाइज होता है उसमें मैंने खाली मशीन को सर्टेन शेप्स दे दिए। अब मशीन क्या करेगी इन शेप्स का, मशीन सोचेगी कि भाई ये दोनों जो है एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको मैं एक साथ ग्रुप कर लेती हूँ, और ये जो सेब और एक और सेब बना देते हैं, ये जो सेब और ये सेब है ये दोनों एक से दिखते हैं, तो मैं इनको एक ग्रुप कर देती हूँ। तो इसमें ग्रुपिंग करती है अनसुपरवाइज में। सेमी सुपरवाइज में मशीन क्या होती है कि भाई इसके पास कुछ अनग्रुप्ड यानी कि ऐसा डेटा होता है जो हमने नहीं भी बताया होता है, और कुछ डेटा हमने बताया भी होता है। अगर अब मैं आऊँ रेनफोर्समेंट में, तो रेनफोर्समेंट में मशीन क्या होती है, रेनफोर्समेंट में डीएसएल मशीन को जो है सिखाते हो, है ना बेसिकली। तो रेनफोर्समेंट में देखो समटाइम्स जो है आउटपुट जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नॉट एक्सप्लिसिटली, मतलब कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है आप इतना अच्छी तरह क्लियर नहीं कर पाते हो। ठीक है, लेकिन आप जो है इसमें भी जो है मशीन को लर्न ही करवाते हो। जैसे डीएसएल वीडियो गेम्स हो गए आपके, इन सब में आप वो मतलब क्या होता है कि इन सब में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे आप मशीन के साथ गेम खेल लो, अब मशीन 2-3 बार हारी, तीसरी बार से मशीन जो है आपको हराने लग गई। तो मशीन ने आपसे सीखा कि भाई अच्छा ये वाला स्टेप कर रहा है, अब मैं भी जो है ऐसा स्टेप करूँगी कि मैं हारूँ ना, है ना। मशीन आपके स्टेप्स का पैटर्न आइडेंटिफाई करती है और फिर वो करती है जिससे वो ना हारे। ठीक है, तो ये रेनफोर्समेंट में आता है। बाकी अगर मैं आप डीप लर्निंग में, और तो डीप लर्निंग में क्या है कि मशीन जो है लर्न करती है, लर्निंग टेक्निक है दैट टीचर्स कंप्यूटर टू डू व्हाट कम्स नेचुरली टू द ह्यूमंस, लर्न बाय एग्जांपल। जैसे डिफरेंट ह्यूमंस जो है अपने आप जो है कुछ ना कुछ बना लेंगे, वैसे ही मशीन के अंदर डीप लर्निंग होती है। डीप लर्निंग इज अ टेक्निक दैट मिमिक्स द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। ठीक है, इट इज़ द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड इज कॉल्ड डीप लर्निंग बिकॉज इट मेक्स यूज ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जिसका ये जो है इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए डीप लर्निंग का यूज़ होता है। जैसे डिस्कशन चैट जीपीटी जो है, अगर आपने उससे कहा कि चैट जीपीटी प्लीज़ गिव मी पोएम ऑन ट्रीज, तो चैट जीपीटी ऑन द स्पॉट आपको ट्रीज़ के ऊपर पोएम बना के देगा। आप चैट जीपीटी को डिस्क्रिप्शन दोगे, सपोज आपने कैट पाली है अपने घर में, आपने कैट का डिस्क्रिप्शन दिया कि मेरी कैट ऐसी है, मेरी कैट वैसी है, तो चैट जीपीटी ने आपको पूरा पैराग्राफ बना के दिया। चैट जीपीटी ऑन द स्पॉट बना रहा है, चैट जीपीटी डीप लर्निंग को फॉलो कर रहा है, वो आपका जो है पूरा जो है न्यूरल नेटवर्क्स में जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी अगर मैं इवैल्यूएशन में हूँ तो इवैल्यूएशन क्या है कि भाई ये भी 4 चीज़ों में करा जाता है, एक्यूरेसी, प्रेसिजन
एंड रिकॉल एंड F1 स्कोर, ठीक है। इनमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है, लेकिन इवैल्यूएशन में आप क्या करते हो, अपने मॉडल को टेस्ट करते हो कि भाई ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और टेस्ट करने के बाद अगर आपको दिखता है कि भाई मॉडल अच्छा काम कर रहा है, तो फिर आपका डिप्लॉयमेंट करते हो और लोगों से कहते हो कि भाई आप इससे यूज़ कर सकते हो, और फिर आपका जो मॉडल है वो रियल वर्ल्ड में जो है प्रिडिक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आई होप आपको प्रोजेक्ट साइकिल जो है, AI प्रोजेक्ट साइकिल पूरा क्लियर हो गया हो। थैंक यू सो मच DSP फॉर वॉचिंग।